मैं आचार्य राजेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सहयोग्स में। दोस्तों, रोज़ हम सभी आकाश की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? विभिन्न तारे, सूर्य, चंद्रमा, कुछ ग्रह भी कभी कभी दिखाई देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये तारे, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य, इनका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर भी पड़ता होगा? जी हाँ दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने यह अनुभव किया कि ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं, इन सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो सब हमारी धरती पर और उस पर रहने वाले जीवों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालती है और हमारे जीवन में और इस संसार में जो भी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर भी इनका काफ़ी हद तक प्रभाव होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका अध्ययन करना शुरू किया और एक शास्त्र का निर्माण किया और उसी शास्त्र को हम ज्योतिष कहते हैं। और ये ज्योतिष शब्द जो उन्होंने बनाया वो दो शब्दों के मेल से बनाया, ज्योति और ईश, यानी कि ईश्वरीय ज्योति। क्योंकि देखिए, एक विज्ञान भी है, एक कला भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक ये लाइट ऑफ गॉड हमारे ऊपर नहीं होगी, हमारे अंदर जब वो लाइट ऑफ गॉड नहीं आएगी, तब तक हम जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर ले, हम इसका सही अध्ययन करके, इसका सही विश्लेषण करके परिणाम नहीं निकाल सकते हैं। तो जो भी ज्योतिष होंगे उनके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होनी जरूरी है। इसलिए इसको ज्योतिष कहा गया है कि हम जो बोलते हैं, हम जो अध्ययन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी को एक ईश्वरीय शक्ति प्रदान होती है, जिसके माध्यम से हम आपके बारे में या कोई भी होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। और साधारण भाषा में कहे तो ज्योतिष वो शास्त्र है जिसके द्वारा भविष्य में घटने वाली मानव जीवन और इस सांसारिक जीवन में, इन संसार में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ पूर्व में घटी घटनाओं का भी इससे अध्ययन किया जाता है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, एक कला है। और ज्योतिष में मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। एक है जियोसेंट्रिक, भूकेंद्रिक सिद्धांत। दूसरा है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। हमारे ऋषि मुनियों ने ये माना कि हम धरती पे रहते हैं, तो हमारी धरती केंद्र है इस ब्रह्मांड का और बाकी के सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे हमारी इस धरती के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। वो जो दूसरा सिद्धांत है हीलियोसेंट्रिक, वो सिद्धांत पश्चिमी ज्योतिष का सिद्धांत है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी को बेस करके की गई है, जिसमें कि ये साबित हो चुका है। हमारे ऋषि मुनियों को भी पता था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, लेकिन उन्होंने चूँकि अध्ययन करना है पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के ऊपर उसके प्रभाव को, इसलिए इन्होंने इसको केंद्र माना और बाकी सबको इसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंड माने। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, तब जाकर के उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो हिंदुओं में 4 वेद हैं, उसमें से एक वेद है ऋग्वेद, जिसमें ज्योतिष की विषय की चर्चा की गई है और इसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है। तो चूँकि वेद से उत्पत्ति हुई है भारतीय ज्योतिष की, तो इसलिए इसको वैदिक ज्योतिष की संज्ञा भी दी गई है। तो भारतीय ज्योतिष बोले या वैदिक ज्योतिष बोले, एक ही है। तो आगे की वीडियोज में मैं वैदिक ज्योतिष शब्द का ही प्रयोग करूंगा और अपनी सारी वीडियो में वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर ही आधारित बनाऊंगा और उसी के माध्यम से आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। तो यूँ तो आकाश में अनगिनत ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ के विशेष प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी, मानव जीवन और सांसारिक घटनाओं पर पड़ते हैं।
तो ज्योतिष में हम सिर्फ उन्हीं पिंडों का अध्ययन करते हैं और कुल मिलाकर के इसमें 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ और 9 ग्रह हैं और इन्हीं का अध्ययन ज्योतिष कहलाता है। तो आज इतना ही। अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, विजिट कीजिए हमारे सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टा और हमारे वेबसाइट सहयोग.in पे जानकारी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।